तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो उसके अंदर हम माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां सीखेंगे, जिसके अंदर पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है हमारे पास पग विचलन विधि। तो तीनों ही विधियां हैं जो सीखने वाले हैं और आप ध्यान से समझना। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। सबसे आसान है पग विचलन विधि। हम एक एक करके तीनों विधियां सीखेंगे। तो पहले मैं करवा रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से। तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए अवर्गीकृत आंकड़े, इस तरह सीधे आंकड़े दिए हो 2, 3, 5, 9 या कुछ भी हो सकते हैं अंक, तो वो होते हैं अवर्गीकृत। और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? देखो, कई बार प्रश्न ऐसे लेता प्राप्तांक और बारंबारता। और 5, 8, 6, 10 यानी 5 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 8 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं और 6 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी और 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 7 है। इसी प्रकार फिर होते हैं वर्ग अंतराल। कुछ वर्ग अंतराल ज्यादा बड़े आंकड़े दिए हो तो फिर वर्ग अंतराल के हिसाब से रखना पड़ता है प्रश्न को। तो इस हिसाब से ये अवर्गीकृत तो ये होंगे और ये नीचे वाले वर्गीकृत आंकड़े होंगे। तो पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न है मैं आपको करवा रहा हूँ अवर्गीकृत आंकड़ों के। तो इसमें माध्य ज्ञात करना होता है। कई बार 1 नंबर का या बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। तो इसे कैसे करोगे आप? देखो, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? जैसे माध्य सूत्र में लिखवा देता हूँ, माध्य आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग आपको लिखना है। यानी ये जो आंकड़े दिए हैं 10, 12, 8, 7, 13, इनका आप योग करोगे। 10 + 12 + 8 + 7 + 13 और बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 5 और इनका जोड़ करोगे। 10 और 12 22, 22 और 8 20, 30, 30 और 7 37, 37 और 13 हो गए 50। तो ये आ गया 50। 50 बटा में 5, 50 में 5 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा? 10। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह उसको हल करोगे। ठीक है, ये माध्य याद करोगे इस तरह। तो इसी तरह के कुछ और प्रश्न है, मैं आपको वो भी हल करवाऊंगा। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। या प्रश्न नंबर 2 में क्या है? एक बंटन है 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात करना है। तो वही, क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनके अंदर एफ नहीं दिया होता, क्योंकि ये अंक एक एक बार है। 6 एक बार है, 11 एक बार है, 21 एक बार है, 23 एक बार है, 14 एक बार है और 5 एक बार है। ये क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। तो x1 होता है, x2, x3, x4, x5, x6, ये इस तरह होते हैं। इसके लिए सूत्र, यानी ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको बस थोड़ा सा जानकर रखनी है। x1, x2, x3, x ऐसे n, यानी बहुत सारी संख्याएं और बटा में क्या होता है? n। x1, x2 क्या? ये संख्याएं, यानी 1 नंबर वाली ये x1 और ये 2 नंबर x2 है, ये x3, इस तरह। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, वो भी आपको ध्यान रखना है भी। ये होते हैं x1, x2, x3 और n तक कितने भी अंक हो सकते हैं। तो हम इसको माध्य को x बार से भी लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं था पिछले प्रश्न में, तो यहाँ ऐसे x बार लिखना है। तो अब इसको आप हल करोगे। आंकड़ों का योग यानी इनका जोड़ करना है। 11, 6 + 11 + 21 + 23 और +14 और +5 और बटा में क्या लगोगे? आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े? 2, 2, 4 और 2, 6। तो इनका जोड़ करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 80। अब जोड़ कर लेना है इसका और इसको भाग देने पर आ जाएगा 13 × 78
2 6 3 18 और 6 3 18, ये आ जाएगा इसका माध्य, यानी x बार कितना आ जाएगा इसका 13.33। तो इस तरह आप आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हो अवर्गीकृत। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या है, कई बार प्रश्न आ जाता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं आपको ध्यान में रखना है, जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग नहीं जाता वे विषम संख्याएं होती हैं। इसने कहा प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम मतलब पहली जो संख्या होगी 1, उसके बाद 3 5 और 7 9, 5 ही कहा। इसने पूछा है समांतर माध्य भी आ सकता है और माध्य भी लिखा सकता है, कई बार औसत भी लिखा सकता है, ठीक है। तो माध्य की जगह कई बार समांतर माध्य पूछ लेते हो, यही विधि आपको इसी तरह ही करना है उसको, या फिर आ जाए माध्य या फिर आ जाए समांतर माध्य, और कई बार औसत, औसत तो कम भी पूछेगा, समांतर माध्य पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो आंकड़ों का योग, आंकड़े क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और इसके बटा में क्या लिख देंगे, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो ये है 5। तो इसका जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 3 और 4 5 9 और 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो गए 25 बटा में 5। तो इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी x बार कितना आ गया, x बार से लिखते हैं माध्य को, तो x बार हमारा कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि प्रथम 5 विषम, 5 की जगह वो 7 पूछ लेगा तो 2 और जैसे 9 के बाद 2 11 आ जाएगी, 11 और फिर 13 आ जाएगी। इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 की जगह 7 संख्याएं भी पूछ सकता है, 7 विषम संख्याओं का कुछ माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास प्रश्न नंबर है 4। इसके अंदर क्या है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप लिखोगे प्रथम 10 सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, 2, फिर होगी 4 6 8 10 12 14 16 18, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 20 10, क्योंकि एक तो विषम संख्या, 3 विषम है, बीच वाली मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो विषम संख्या है। तो अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे x बार। तो आंकड़ों का योग यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 और +18 + 20, और बटा में क्या आ जाएगा इसका, कितनी संख्या है 10 संख्या है, ठीक है। तो इनका योग करोगे तो आपका आ जाएगा 110, और बटा में क्या आ जाएगा 10, 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका 11 आ जाएगा। तो x यानी बार माध्य कितना आ जाएगा इसका 11 आ जाएगा। तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये थे अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा माध्य ज्ञात करना प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। ये आंकड़े सारे अवर्गीकृत थे, ठीक है। तो इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आपको सीधा यही सूत्र लगाया करना है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो अब हम करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना। विधि यही रहेगी प्रत्यक्ष विधि, अभी प्रत्यक्ष विधि चल रही है, फिर कल्पित करेंगे, फिर पग विचलन विधि करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार अपने प्रत्यक्ष विधि पे फोकस करना है। तो प्रत्यक्ष विधि का पहला मैंने आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का करवा दिया। अब हम करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों की द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5, और इसको भी हम प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। इसके अंदर बारंबारता दी होती है, उसके अंदर बारंबारता नहीं दी थी। तो इसके अंदर क्या है, चर मान x के मान है, यानी ये i लगाया, i का मतलब है x1 ये है, x2 का मान ये, x3 का ये, x4 ये, x5, और fi यानी बारंबारता, यानी 2 मान के चलो भी 2 अंक
प्राप्त करने वाला 1 विद्यार्थी है, और 4 अंक प्राप्त करने वाले 2 हैं, या 6 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी, 8 अंक प्राप्त करने वाले 2 हैं, और 10 अंक प्राप्त करने वाला 1 विद्यार्थी है। इस तरह विद्यार्थी तो नहीं है, वैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए। तो ये कुछ विचार मान है, तो हम इसका कैसे माध्य ज्ञात करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ लिखने x यानी चर x i, चर मान लिख लोगे आप 2, 4, 6, 6 के बाद 8 और 10। इस तरह एक लाइन खींचोगे आप, और यहां लिखोगे fi यानी बारंबारता 1, 2, 3, 2 और फिर 1। ये अब इस तरह जब बारंबारता दी हो तो इसके लिए आपको कैसे हल ज्ञात करना है, उसके लिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको लिखवा देता हूँ। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi x i बटा में सिग्मा f i। सिग्मा एक यूनानी सिंबल है, निशान है, इसको यूज होता है जोड़ के लिए। किसके लिए? जोड़ करने के लिए, आंकड़ों का जोड़ के लिए। तो पहले हम fx, यहाँ सूत्र में के लिए fx यानी इनका गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे f i गुणा x i, यानी इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। f और x के मानों का, यानी इन दोनों का गुणा करोगे। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 तिये 18, 8 दूनी 16 और 10 एकम 10। हमें किसका योग करना है? सिग्मा एफ एक्स, यानी ये वाले का सिग्मा करना है। ऐसे इसका जोड़ का एफ आई एक्स आई और बराबर, यानी ये जो है ना, ये लिख के और इसके आगे सिग्मा का निशान लगाना है, क्योंकि इस लाइन का हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो इसका जोड़ करोगे 8 2 10 18, 18 और 6 24, हासिल बच्ची 2, 2 और 3 5, कितना आ गया? 54। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ सिग्मा एफ आई, यानी इस एफ बारंबारताओं का योग भी चाहिए। सिग्मा एफ आई, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 3 6, 2 8 और 1 9। इनका योग कितना आ जाएगा? 9। तो अब हमें इसका यहाँ सूत्र के अंदर मान रख देना है। x बार बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई कितना है? 54 और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास है 54, ये वाला। और सिग्मा एफ आई यानी बारंबारताओं का योग, इसको n भी लिखा जाता है। सिग्मा एफ आई या n, ये n भी लिखते हैं, ठीक है। तो कई बार सूत्र में नीचे n भी लिख सकते हो, या एक ही बात है। n का मतलब भी बारंबारताओं का योग है, और सिग्मा एफ आई का मतलब भी बारंबारताओं का योग है। तो यहाँ 9 है, 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा, यानी इसका माध्य कितना आ गया? 6। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा माध्य ज्ञात किया प्रत्यक्ष विधि से। तो इसमें आपको इस तरह करना हो, क्योंकि इसके अंदर बारंबारताएं दी हैं, तो इनका गुणा करके फिर इसका टोटल लगा के बारंबारताओं का और सिग्मा एफ एक्स का जोड़ करके इसका हल ज्ञात करना होगा। तो इसी तरह एक और प्रश्न करेंगे। इसी हमारे पास प्रश्न नंबर 6, इसका भी माध्य ज्ञात करना है। इसमें आंकड़े दिए हैं 5 6 7 8 9 4 8, इनकी बारंबारताएं हैं 14 11 3। तो मैंने पहले थोड़ा सा बना के रखा है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैंने पहले बना दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स ज्ञात करना है, तो इसका गुणा करना है। 5 चौके 20, 8 का 6 से करेंगे 48, 14 का 7 से किया 14 7 98, और 11 को 8 से किया 88, और 9 तिया 27। तो इनका टोटल लगाएंगे 8 3 24 और 24 और 7 31, हासिल 3 बच गई, 8 2 10
10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 281 आ गया। इनका जोड़ करोगे तो 8 4 12, 4 16, 16 10 26 और 27, 10 37 और 3 40, तो ये आ गया 40। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स भी आ गया और सिग्मा एफ आई भी आ गया। आई पैरों में लगाने होते हैं इनके, तो एक्स बार यानी समान माध्य या समांतर माध्य भी कई बार लिखा आ सकता है इसके अंदर। तो हमें 281 रखना है ऊपर, और सिग्मा एफ कितना निकाला हमने 40, इसका 40 से इसका भाग दे दोगे, तो इसका भाग दोगे तो आ जाएगा 7.025। मध्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप इसको 40 से भाग दे देना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। इसके अंदर भी प्रत्यक्ष विधि से ही हम पहले ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है और ये सतत आंकड़े कंटिन्यू, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इनको सतत आंकड़े बोलते हैं। हमें x निकालने का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम x और f का गुणा करेंगे। f तो हमारे पास दिया ही होगा प्रश्न में, लेकिन x नहीं दिया होगा। x ज्ञात करने का इन दोनों को जोड़ के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, इसका योग करोगे, 2 और 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 2 इसमें बटा में किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2 आ जाएगा, क्या आएगा 1। पहला तो इस तरह ज्ञात करना है, सारों को जोड़ जोड़ के भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या देखना है, अब इनका डिफरेंस देखो, अंतर, यानी 4 में 2, ये 2 से 4 बन गया, 4 से 2 बने में कितने जोड़ दिए, यानी 4 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। सभी का अंतर कितना है, 4, 6 में 4 घटाओ 2, 2 का अंतर चल रहा है, तो इसमें 2 2 जोड़ते जाओ, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो आपको सारों को जोड़ जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको पहले का जोड़ के इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई इनका गुणा करो, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 को 5 से किया 35, 9 छिके 54, 11 दूना 22 और 13 तिये 39। तो ये आ गए इनके गुणा। अब हमें इसका क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 5 25 और 25 और 6 31 और 1 32, हासिल बच गई 3, 3 3 6 2 8, 8 13, 13 और 3 16, 162 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ, क्योंकि सूत्र में सिग्मा एफ ज्ञात करना होता है। तो इसका योग करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ का 3 2 5 6 11, 11 और 5 16 और 1 17, 17 और 3 20। तो हमें माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य का सूत्र हमें आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष विधि का एक ही माध्य का सूत्र है, वर्गीकृत आंकड़ों का। अवर्गीकृत का आपको बताया था, उसमें आंकड़े दिए होंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब मैं जो करवा रहा हूँ अवर्गीकृत नहीं है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत में यानी एफ दिया होता है, ठीक है। इसमें आपको सूत्र यही लगाना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, यानी एफ और एक्स के गुणा का योग और एफ का योग, इनका मान रखना है आपको। तो इसमें क्या रख दोगे, 162 बटा में 20 और इसका भाग दे दोगे तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका माध्य कितना आ जाएगा, 8.1। तो ये था प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया हमने, ठीक है।
तो इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है, एफ दिया होगा और एक्स आपको नहीं दिया होगा, ये 0 से 2, 2 से 4 वर्ग अंतराल दिया होगा, एक्स आपको ज्ञात करना है। दोबारा बता देता हूँ एक्स कैसे ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ लेना है, पहले वालों को, ऊपरी सीमा निम्न सीमा, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 2 और 0 2, 2 में फिर 2 का ही भाग देना हर बार, चाहे कोई भी आंकड़े आ जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूं 5 से 10, 5 से 10, 10 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, 15 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 7.5। तो इस तरह जैसे 10 से 20 आ जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 10 और 20 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 30, 30 में 2 का भाग दोगे 15। तो ये आपको x का मान इसी तरीके से ही निकालना है, एक बार जोड़ के निकाल के एक आ गया। इसके बाद चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 6 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 8 6 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7। तो इस तरह आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको करना है कि इनका अंतर देख लेना, 4 में 2 गए, 2 का अंतर, 6 में 2, 4 गए 2, सभी में 2 का अंतर है, एक का चेक कर लो यार, 2 का अंतर है तो 2 2 जोड़ते जाओ इसमें, ठीक है, 2 2 प्लस कर देना, एक्स के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। तो इसी तरह के कुछ और प्रश्न करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो ताकि आपको प्रत्यक्ष विधि समझ आ जाए। प्रत्यक्ष विधि में आपको याद रखना है x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो अब हम एक और प्रश्न करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, वो 13.1 का पिछला प्रश्न पहला प्रश्न था, और ये मैंने कोई और प्रश्न एग्जाम्पल लिया कोई, ठीक है। तो इसमें भी क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता दी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है, इसके लिए हमें पता है x की जरूरत पड़ेगी। x कैसे ज्ञात करना है आपको बताया, 10 और 0 जोड़ो, 0 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, 10 में यानी 0 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, जोड़ने पर 10 में 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ क्या आ गया, पहला मान 5। उसके बाद मैंने कहा इनका अंतर देख लो, 10 और 20 का कितना अंतर है, 10 से 20 आ गया, तो 10 जुड़ गए ना इसमें, यानी 20 में 10 घटाएंगे या 30 में 20 घटाओगे, 10 10 का अंतर चल रहा है, 10 इसमें जोड़ दो, 15 और 10, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। तो इस तरह आप x के मान निकाल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इनका गुणा करना है, f और x, 5 का 2 से किया 10, 15 का 5 से किया 75, 25 का 8 से किया 200, 35 का 5 से करेंगे 5 चौके 20 और 4 तिये 12 और 13 14 140, 45 का 1 से करेंगे 45, तो इसका जोड़ करेंगे 5 5 10, 4 4 8 और 7 15 और 16 और 1 17, हासिल 1 2 3 और 1 4, 470। अब हमें सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एफ का टोटल लगा लो, 4 5 8 5 13, 13 और 5 18 और 2 20। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ। इसके अंदर क्या रख देंगे, मान रख देंगे सिग्मा एफ एक्स कितना, यानी इसका जोड़ कितना निकाला, सिग्मा जोड़ के लिए सम के लिए यूज करते हैं, 470 आ गया, 470 आने 470 हमारे पास क्या आ गया, इसका सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद बटा में क्या रखेंगे, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 20, 0 से 0 काट दो और 47 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा समांतर माध्य, यह आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 23.5 आ जाएगा इसका माध्य, ठीक है। तो ये थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हमने दो तरह के आंकड़ों के माध्य ज्ञात की, एक तो अवर्गीकृत, अवर्गीकृत मैंने आपको बताया जैसे 5 है 3 है 4 है 2 है 3 है, इस तरह के आंकड़े आ जाए उनको तो ज्ञात करना सीधा आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। और ये है वर्गीकृत आंकड़े, इसके अंदर बारंबारता दी होगी और कई बार x दे दिया जाता है, वर्ग अंतराल नहीं होता, x और f दिया होता है, फिर तो आपको सीधा ही करना है।
अगर अंतराल वर्ग अंतराल दिया और एफ दिया और एक्स नहीं दिया हो तो एक्स ज्ञात करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। तो आपको इसके अंदर एक्स जरूरी चाहिए। एक्सरसाइज 13.1 का आपको पहला प्रश्न ही करवाया, बाकी मैंने अपनी तरफ से करवाए हैं कुछ प्रश्न, ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्गीकृत आंकड़ों की और अवर्गीकृत आंकड़ों से आपको माध्य कैसे करना है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए ये प्रत्यक्ष विधि से करवाए। आंकड़े अलग थे, एक वर्गीकृत आंकड़े थे और एक अवर्गीकृत। ये थे वर्गीकृत आंकड़े और जो सीधे मान आएंगे 2, 5, 7, 8 वो थे अवर्गीकृत। तो प्रत्यक्ष विधि से मैंने आपको कुछ प्रश्न हल करवाए, तो उसके साथ के प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये अवर्गीकृत बंटन है, इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना, वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या वाला। और ये प्रश्न करना है आपको, क्योंकि एफ दिया है तो वो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ वाला, ये दोनों में वही सूत्र लगा करना है। इसमें क्या है, वर्गंतराल नहीं है, इसमें वर्गंतराल है, इसमें एक्स का मान नहीं दिया हुआ, ये ध्यान रखना, ये बारंबारता दी हुई है। तो आपको एक्स जरूर ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से करो, चाहे पग विचलन विधि से करो, चाहे प्रत्यक्ष विधि से। तीनों विधियों में एक्स की जरूरत आपको पड़ेगी, सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ों को छोड़कर, क्योंकि इसमें एक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही एक्स होते हैं, x1 x2, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न करने हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको प्रश्न ऐसा प्रश्न आ सकता है, यदि 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ कोई अंक गायब कर दिया, यहाँ नहीं लिखा हुआ, और माध्य जो हम पहले ज्ञात कर रहे थे वो माध्य इसने प्रश्न के अंदर दे दिया, और यहाँ से एक अंक इसने विलुप्त कर दिया, उसकी जगह x रख दिया। तो इसको कैसे करोगे आप, तो आपको सूत्र लगाना है माध्य का। माध्य यानी x बार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो माध्य ऑलरेडी दिया गया है 10, यहाँ क्या रख लोगे 10, और आंकड़ों का योग कितना है, यानी सभी आंकड़े जोड़ोगे, 6 + 8 + 9 और प्लस x, क्यों यहाँ कोई अंक होता तो जोड़ते, नहीं है तो x रख लो, और +13, और बटा में कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं 5। इसका इधर गुणा कर लो, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 लगाएंगे ना यहाँ नीचे, 1 10 का इससे गुणा होगा और 1 का इधर, तो इसका गुणा कर दिया मैंने, 10 × 5 = 50। इनको जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 8, 6, 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26 और 10 36, यानी 36 कितना आ जाएगा, x + 36, 50, 36 इधर ले आओ, कितना आ जाएगा माइनस का, बराबर x। 50 में से 36 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, यानी x बराबर क्या लिख लोगे 14। सम ऐसे नहीं आया तो देखो यहाँ 14 आ जाएगा, यानी x, तो x बराबर कितना आ गया 14, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, यानी x का मान कितना आ जाएगा 14। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक प्रश्न देखो, इसमें यदि 5, 6, 7, 9 और k, यहाँ से अब k लिख दिया उसने, x की जगह कोई भी लिख सकता है, y भी लिख सकता है, k तथा 20 का समांतर माध्य दे रखा है 11, और k का मान क्या होगा। समांतर माध्य के लिए यही सूत्र रहेगा, ठीक है, यहाँ आप लिख देना समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य तो वही माध्य ही होता है। तो इसके लिए आपको यही लिखना है, इसके अंदर समांतर माध्य हमारे पास 11 लिखा हो, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 11 आंकड़ों का योग करना है, 5 + 6 + 7 + 9 + k + 20, और बटा में संख्या कितनी आंकड़े हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं 6। पहले वाले में क्या किया था, इधर गुणा कर दो, 11 × 6 = 66,
इनको जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 20 47, यानी के प्लस कितना आ जाएगा 47। 65, 47 इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर के, इसमें से घटा दो 19 बच जाएगा, यानी के का मान कितना आ गया 19, यानी के इक्वल टू 19। यानी आप के इधर लिख दोगे क्योंकि के बराबर ही 19 है, के आगे लिख दो चाहे पीछे, तो के का मान कितना आ गया 19। तो इस तरह आप इसका मान निकाल सकते हो। तो इस तरह के प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, तो इनको आपको करके हल देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको, यानी यहाँ कोई संख्या, आपको तो मेथड सीखना है, ये संख्या तो कोई भी आ जा सकती है, ठीक है। तो कैसे भी प्रश्न बना के दिया जा सकता है। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो इसके अंदर दिया x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य लिखिए। तो समांतर माध्य का सूत्र वही है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़े, यानी ये आंकड़े हैं, ये x है, ये x प्लस 3 है, यहाँ x संख्या गायब कर दी है, ठीक है। का माध्य लिखिए। तो इसको कैसे करोगे आप, इसमें माध्य नहीं दिया हुआ, माध्य ज्ञात करना है। तो यही सूत्र लगाएंगे हम, देखो x बार, पहला आंकड़ा x, ठीक है, जोड़ का निशान लेंगे। दूसरा क्या x प्लस 3, ठीक है। और फिर ये, क्योंकि ये आंकड़ा लिख दिए, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ लेना है x प्लस 6, और फिर जोड़ का निशान, फिर x प्लस 9, x प्लस 9, फिर x प्लस 12, यानी इनको सभी को जोड़ देना है। इसको x प्लस 3 को, x प्लस 6, x प्लस, ये सारे जोड़ के, और बटा में क्या करना है, कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, बटा में क्या लगा दोगे 5। इनको हल करना, देखो x, 1x, 1x कितने हो गए 2x, 3x, 4x और 1 5x। इनको जोड़ो अंकों को, 3 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितने हो गए 30। ये क्या आ गया 30, और बटा में क्या आ गया 5। तो 5 ऊपर में से कॉमन है, देखो 5x प्लस 5 कॉमन ले लिए, 5 एकम 5, 1x आ गया, 6 30 में 5 का भाग देंगे, कितना आ गया 6 पंजे 30, और बटा में 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी समांतर माध्य कितना आ जाएगा x प्लस 6। तो ये इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह आपको हल करना होगा। तो एक ये और प्रश्न है, आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर ज्ञात करें। परिसर क्या होता है, बिल्कुल आसान है परिसर ज्ञात करना। तो आप परिसर कैसे ज्ञात करोगे, बड़ी संख्या, यानी बड़ी आंकड़ा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें 20, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है परिसर। तो कितना आ जाएगा 18। यानी अगर आपको प्रश्न आ जाए कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल देना, वही इसका क्या होगा परिसर होगा। तो ये एक प्रश्न है, आपको अपने आप हल करना है। यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करना है। अभी तो मैंने आपको 2 प्रश्न करवाए थे पीछे, उसी तरह इसको आपको x का मान निकालना है, ये हल करके देखना, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न हम करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, यदि बंटन का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। उसमें तो अवर्गीकृत आंकड़े थे जिसमें x का मान ज्ञात कर रहे थे, ये वर्गीकृत आ गए, इसके अंदर f दे दिया गया। इसको कैसे हल करोगे, आपको पहले जैसे आपने हल किया था प्रश्न उस तरह नहीं करना, इसका थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है, x के यहाँ मान लिखने, पहले x 2 4 6 और x, उसके बाद हम f लिख लेंगे, f आइटा, उसके f का मान है हमारे पास 3 2 1 और 4, ये हमारे पास किसके मान आ गए
एफ। अब ये तो आपको पता ही है किस सूत्र से हमने हल किया था, इसमें आंकड़ों का योग वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एफ आई और एक्स आई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एफ दिया और एक्स दिया तो हमें गुणा ही करना है प्रत्यक्ष विधि में। एक्स ज्ञात करना है, एक्स इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 एकम 6 और 4 का एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब हमें यहाँ सिग्मा एफ करना है, इसका जोड़ करोगे 4 5 और 7 3 10 आ गया। इसका जोड़ करेंगे 8 और 6 14, 14 और 6 20 आ जाएगी, यानी 4x प्लस 20। यहाँ कोई अंक होता तो जोड़ते, अंक तो है नहीं, ये इसके अंदर चर का मान आ गया एक, इसलिए जोड़ेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे 4x प्लस 20। ठीक है। अब हमें वो सूत्र लगाना है, कौन सा, माध्य वाला। माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में क्या लगाओगे, सिग्मा एफ। क्योंकि इसके अंदर बारंबारता है तो सूत्र भी तो बारंबारता के हिसाब वाला वही सूत्र लगाना है ना। तो सीधे आंकड़े दिए होते, वर्गीकृत है आंकड़े, अवर्गीकृत दिए तो फिर तो आप सीधा उस तरह कर सकते थे। तो x बार इसमें दिया हुआ है, माध्य दे रखा है 5, यहाँ क्या रख लोगे 5। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 4x प्लस 20 और बटा में 10 इसका सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ एक्स 4x, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसमें लिख देना सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, बराबर, क्योंकि जोड़ किया ना इसका गुणा कर लो, 10 5 50, क्योंकि 1 लगाएंगे तो 1 का इधर गुणा होगा और 10 का 5 से गुणा हो जाएगा, 10 5 50, 4x प्लस 20 का पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर क्या है 4x। 50 में से 20 गए, कितने बच गए 30 और 4x, x बराबर कितना आ जाएगा, गुणा में है ना 4, इसका इधर भाग दे देंगे, 30 बटा में 4, x बराबर आ जाएगा 7 चौका 28, 2 बचे 5 चौके 20, 7.5 आ जाएगा इसका। तो ये हमारा प्रश्न था, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रत्यक्ष विधि से जितने सवाल मैंने करवाने थे वो करवा दिए, और कुछ मैंने आपको भी हल करने के लिए दिए हैं, तो आप करके देखना। प्रत्यक्ष विधि में आपको इम्पोर्टेंट चीज यही बताई है, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, आगे हम कल्पित माध्य विधि करेंगे और एक पग विचलन विधि करेंगे। इन तीनों विधियों में हमें x का मान जरूर चाहिए, सिर्फ किस में नहीं चाहिए, अवर्गीकृत में, जिसमें मैंने आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला सूत्र लगाया, उसमें हमें x का मान नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही अवर्गीकृत। जो भी वर्ग अंतराल दिया होगा जिसके अंदर, उसके अंदर हमें x का मान निकालना पड़ेगा। इसमें तो x का मान दिया है ना, जिसमें x का मान दिया उसमें नहीं निकालना, तो जिसमें नहीं दिया उसमें निकालना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, x का मान निकालना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको x का मान निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो ये हम आगे, मैं आपको अगले वीडियो में आपको कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि दोनों को हल करके सिखाऊंगा। और पग विचलन विधि सबसे आसान विधि है, मैं आपको ऐसा बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आप उसको भूल ही नहीं सकोगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, पहले इनको हल करें। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।